परम वंदनीय परम आराध्य सदगुरुदेव, तीर्थों को भी पावन करने वाले मुदमंगलमय संत समाज एवं सदगुरु कबीर साहब के उपदेश सुन रहे धर्म प्रेमी माताओं एवं बहनों, सदगुरु कबीर साहब का मौलिक ग्रंथ बीजक है, जिसका दूसरा प्रकरण शब्द है। आज मैं शब्द 56 का संक्षिप्त विवेचन आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस शब्द में सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मेरा यह ज्ञान अद्भुत है, मेरी बातों को कौन मानेगा। मैं आज ही उसे काल से छुड़ा लूँगा। जो अपनी सूरत को संभाल कर असत्य शरीर और सांसारिक झूठे व्यापार में आसक्त मोहित न होगा, सट दर्शन और अन्य पाखंडों से अपने आप को बचा लेगा, मन के जालों से सजग रहकर उसमें न फंसेगा, विषय और विकार के पीछे अपने जीवन को नष्ट न करेगा। तो आइए श्रवण करते हैं शब्द 56, बहुत ही ज्ञानवर्धक शब्द से सदगुरु कबीर साहब उपदेश कर रहे हैं। नर को नहीं प्रतीत हमारी, झूठा बनिज कियो झूठे सो पूजी सभन मिलिहारी। खट दर्शन मिली पंथ चलायो तिरदेवा अधिकारी। राजा देश बरो पर पंची रैयत रहत उजारी। इतते उतते इत रहू जम की साठ सवारी। ज्यो कपि डोर बांधी बाजीगर अपनी खुशी पसारी। सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि नर को नहीं प्रतीत हमारी, मनुष्य को मेरा विश्वास ही नहीं है। लोग झूठे शरीर से मिलकर झूठे संसार के व्यापार में व्यस्त हैं। झूठा बनिज कियो झूठे सो पूजी सबन मिलियारी। और झूठे संसार के व्यापार में व्यस्त है और झूठे गुरुओं से मिलकर लोग झूठे कर्म धर्म का व्यापार कर रहे हैं। इसलिए मनुष्य के अनमोल जीवन रूपी पूंजी को सभी लोग व्यर्थ ही खो रहे हैं। खट दर्शन मिली पंथ चलायो तिरदेवा अधिकारी। राजा देश बरो पर पंची रैयत रहत उजारी। सदगुरु कबीर साहब कह रहे कि खट दर्शन यानी जोगी, जंगम, सेवरा, सन्यासी, दरवेश और ब्राह्मण, और तिरदेवा यानी ब्रह्मा विष्णु महादेव। तो ये छठ दर्शनी जो है वह नाना प्रकार के पंथ और उपपंथ चलाए हैं, जिसमें ब्रह्मा विष्णु महादेव को लोग राजा बनाए हुए हैं। शरीर देश का राजा मन बहुत परपंची है। यह अपनी प्रजा तुल्य संसार कर्मी जीवों को उजाड़ता और तबाह करता रहता है। तथा कथित सटदर्शनी राजा या शासक वर्ग बहुत परपंची है, जो अपने अनुयायियों को और प्रजाजनों को विवेक, ज्ञान, प्रेम एवं हित सुख का नाश करने वाले हैं। कहने का भाव है कि सटदर्शनियों ने मिलकर अनेक प्रपंचों को विस्तारित किया है और त्रिगुणों के प्रतिनिधि ब्रह्मा विष्णु शंकर तथा इसी तरह के अन्य उलझावों को सत्य जचाकर लोगों को उन्हीं में जकड़ लिया है। इस कारण लोगों की त्रिगुणों के पार देखने की दृष्टि कुंद हो गई। त्रिगुणातीत होने और सत्य तक पहुंचने का द्वार ही बंद हो गया। मन जीव का सवारी है, जिस पर सवार होकर अंतर्मुखी होते हुए उसे स्वधाम स्वस्वरूप तक पहुंचना था, परंतु अज्ञानतावश उसने आप पर मन को सवार होने दिया और मन जीव को अपनी सवारी बनाकर उसे अपने इच्छित कंठ का किरण संतापदायी मार्ग में ले जाकर के भटकाने लगा। इस तरह जीव की दुर्दशा का सूत्रपात हो गया, जीव भटकने लगा। सदगुरु कबीर साहब आगे कहते हैं कि इतते उतते इत रहू जम की साठ सवारी। ज्यो कपि डोर बांधी बाजीगर अपनी खुशी परारी। झूठा शरीर से मिलकर झूठे संसार की आसक्ति के कारण, खट दर्शन मिली पंथ चलायो के कारण, मन की गुलामी के कारण मनुष्य शरीर से पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े आदि शरीर में जाया जाता है, फिर पशु पक्षी आदि शरीरों से मनुष्य शरीर में आया जाता है। यह चक्कर चलता रहता है। सर्वत्र यमराज अपने चाबुक को संभालते हुए जीवों के कर्मों का भुगतान कराते रहते हैं।
जैसे चने के लोभ में अपनी खुशी से पराये बाजीगर के हाथ में बंदर आ जाता है और उसे मदारी की रस्सी से बांधकर घर घर नचाता है, वैसे ही सुख संतुष्टि के लोभवश अपनी खुशी से पराये मन के हाथ में पड़े हुए जीव को मदारी मन संसार आसक्ति की डोर में बांधकर योनि दर योनि भटकाता रहता है। कितनी दुर्दशा है इस जीव की, और इस दुर्दशा का कारण मन है। आगे कहते कि यह पेड़ उत्पत्ति प्रलय का विख्या करे सभय विकारी, जैसे स्वान अपावन राजी त्यों लागी संसारी। जन्म और मरण का मूल कारण यही विषय विकार है। जैसे कुत्ता अपवित्र मांस इत्यादि में राजी प्रसन्न रहता है, वैसे ही संसारी अपवित्र नीरस विषय विकार इत्यादि में राजी होते हैं। कहने का भाव है, 3 प्रकार से जीवन ऊर्जा का भयानक शोषण होता है। बहुभाषी होने से, संकल्प विकल्प से और ब्रह्मचर्य के नाश होने से। यदि व्यक्ति इन तीनों को संयमित कर ले तो अनंत जीवन ऊर्जा का विकास संभव है। विषय विकार की प्रवृत्ति में उक्त तीनों का समावेश हो जाता है। विषय विकार व्यक्ति को दीनहीन, कंगाल, संसारासक्त, इंद्रियां लोलुप, नर पशु नर कीटक बना करके छोड़ता है। यही आवागमन एवं दुख दशा का कारण भी है। जब तक इससे मुक्त नहीं हो जाया जाता तब तक सुख शांति सत्य दर्शन असंभव है। और अंत में सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि कहे कबीर यह अद्भुत ज्ञाना को माने बात हमारी, अजहू लेऊ छुड़ाए काल सो जो करे सुरत सम्हारी। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मेरा यह ज्ञान अद्भुत, मेरी बातों को कौन मानेगा, मैं आज ही उससे काल से छुड़ा लूँगा। जो अपनी सूरत को संभाल कर असत्य शरीर और सांसारिक झूठे व्यापार में आसक्त मोहित न होगा और इन त्रिदेवा और छठ दर्शनियों और अन्य पाखंडों से अपने आप को बचा लेगा। मन के जालों से सजग रहकर उसमें न फंसेगा, विषय और विकार के पीछे अपने जीवन को नष्ट न करेगा। कहने का भाव है कि यह जीवात्मा शक्तिशाली है, शेर के समान है, और मन जो एकदम कायर है वह जीव के गुलाम है। लेकिन अज्ञानता बस जीव मन को ही मालिक बना बैठा है और मन के अनुरूप चलता है, जिसके कारण आवागमन और दुख दशा है जीवात्मा की। साहब बंदगी। जय महाराज जी की।